लेकिन तुहिन भाई, ये पैसा काले धन का, ब्लैक मनी का, कैश का, शराब बटती है, इसे डिनाई कर सकते हैं क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा? आपको फंड मिला 2019 में 588 करोड़ रुपए का, पैसा खर्चा कर दिया आपने 712 करोड़ रुपए, ये तकरीबन 150 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आ गया? बॉन्ड नहीं, वो आप कौन सा हिसाब दे रहे हैं, मैं उसको इस वक्त वो मेरे समक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। तो इन शुरुआत आपसे कर लेती हूँ भाई, ये महाराष्ट्र की लड़ाई कैश तक आ गई, इतनी असहज स्थिति है कि नोट बांटे जाने लगे। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो लोग आज से 30 वर्ष पहले जेएमएम ब्राइबरी केस में कन्विक्टेड हो चुके हैं, जो कैश फॉर क्वेरी के लिए बदनाम रहे हैं, उनको एक तो सब जगह केवल कैश नजर आता है और दूसरा उनको लगता है कि 50 करोड़ बहुत मामूली रकम है, कहीं भी आप कोई भी ले जा सकता है। ना तो कोई सीसीटीवी एविडेंस है, ना कोई भी प्रमाण है वहां उस तरह के कैश के पाए जाने का। ये डीएम का बयान पढ़ा मैंने तुहिन सिन्हा, लगाया गया डीएम साहब जो एक सेकंड आप सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। जो एफआईआर इस वक्त हुआ है, जो फैक्ट थोड़े से गड़बड़ रखे जा रहे हैं क्या? ये डीएम साहब हैं, नाला सोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी पालघर के अंतर्गत आती है, और पालघर के डीएम साहब हैं गोविंद बोड़के। उन्होंने कहा कि हमारी टीम होटल में गई, जांच पड़ताल की तो 9,83,000 के आसपास रकम मिली है, कुछ कागज पत्तर बरामद हुए, मामले की जांच चल रही है। 9,93,000 की रकम मिली है। देखिए ये जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये प्लांटेड हो सकता है। हाँ। ऐसा अच्छा, लग रहा था कि प्लांट उनको कर पूरी दिया तरह से गया। वो आप ये कह रहे हैं तो कि वो पैसा 9,93,000 वहां प्लांट कर दिया गया, ये कह रहे हैं आप? संभव है, मैं तो कह रहा हूं कि जांच हो जाने दीजिए। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आज के बाद मेरे ख्याल से दूसरे साइड कभी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन की मैं दाद देता हूं, उन्होंने जो कार्रवाई की है तुरंत की है, एफआईआर दर्ज किया है, और मुझे लगता है कि हमें पूरे इन्वेस्टिगेशन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं तो तुहिन भाई, चलो पैसा प्लांट कर दिया, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो कभी आता नहीं, खैर, और मैं उसकी तरफ से बड़ी मैं अपेक्षा भी नहीं रखती हूं। लेकिन चलिए, पैसा प्लांट कर दिया, विनोद तावड़े साहब जो 40 साल से पार्टी में, उन्हें भी प्लांट कर दिया गया। वो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जानते हैं। नहीं, निश्चित रूप से, इसीलिए तो निश्चित रूप से कहीं लैप्स हुआ है और इसीलिए एफआईआर लॉन्च हुआ है। हाँ। अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर लॉन्च किया है तो हम तो दूसरी पार्टी की तरह रो नहीं रहे ना कि हटाइए, हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसको डाउन टू साइज, कट टू साइज करने की तो कोशिश हुई है भाई 2019 के चुनाव में। इस पूरे प्रकरण को आप कह रहे हैं प्लांट कर दिया, पैसा 9,93,000 रुपए प्लांट कर दिया गया। संभव है, मैं कह रहा हूं संभव है, पल्ला छुड़ा लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं संभव है। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत तुरंत इस पर कार्रवाई भी की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अब आप 2-3 दिन रुकिए, आप प्रतीक्षा करिए कि जांच पूरी हो जाए और जो भी इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स होगी उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन तुहिन भाई, ये पैसा काले धन का, ब्लैक मनी का, कैश का, शराब बटती है, इसे डिनाई कर सकते हैं क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा? ये होता है? वो तो जो न्यूज में आ चुका है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसको मैं कैसे डिनाई कर सकता हूं? भाई, आपको फंड मिला 2019 में, तो कोई नहीं डिनाई कर सकता हूं। आपको फंड मिला 2019 में 588 करोड़ रुपए का, पैसा खर्चा कर दिया आपने 712 करोड़ रुपए, ये तकरीबन 150 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आ गया? बॉन्ड्स, इलेक्टोरल नहीं, वो आप कौन सा हिसाब दे रहे हैं, मैं उसको इस वक्त वो मेरे समक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। ये पार्टी की अकाउंटिंग जो है, वो पार्टी की अकाउंटिंग हर साल ऑडिट्स होती हैं, तो ऐसा कोई ऐसा अननोन एक्सपेंडिचर संभव ही नहीं है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जिस पर इनकम टैक्स में पिछले 30 सालों से केस चल रहा है। हमारी ऑडिटिंग, हमारी अकाउंटिंग बड़ी पारदर्शी होती है और हर साल सारे कंप्लायंसेस पूरे होते हैं। कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई हमारे ऊपर केस नहीं है पार्टी के ऊपर, ये भी आप जांच कर लीजिए। मैं आपको चुनाव आयोग का डेटा दे रही हूं। सवाल उठा रही है
मैं ये जो डेटा दे रही हूं ये चुनाव आयोग का ही डेटा दे रही हूं। फंड की जानकारी दी पार्टी ने 588 करोड़ रुपए, खर्च किया 712 करोड़ रुपए। नहीं तो संभव है कि वो जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अतिरिक्त भी आए होंगे। आए आप होंगे। उसका अंश देखिए ना, वो कितना है, 15% एक्स्ट्रा है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो है 90% से ऊपर जो है वो सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए आए थे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इस देश में बहुत जरूरी था। उसके बंद होने के बाद नुकसान हुआ, उसके बंद होने के बाद ये जो ब्लैक कैश का फ्लो है वो बढ़ा है, जिसमें आईटी और सीबीआई की रेड हुई तो पैसे मिल गए, दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए तो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मिल गया। आप उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी जो है वो कैश में ही पूरा करती आई है पहले 60-70 सालों तक। और उसमें उन्हीं के कार्यकर्ता जो पैसे आते थे ब्लैक के, उसमें भी जो है वो घपला करके अपने बड़े बड़े मकान बना लेते थे। तो उससे तो बेहतर था ना इलेक्ट्रल बॉन्ड का। उससे बेहतर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, खारिज कर दिया। और सारा पैसा आपको बताना पड़ा कि कहां कितना लिया गया, नाना 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 करते बताना पड़ा। आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई, ना बताना पड़े। ओपी रावत सर, आपका ये मेजर कंसर्न था जिस समय आप अपनी आखिरी विदाई स्पीच दे रहे थे, ये आपका मेजर कंसर्न था कि भाई आप ये जो बेतहाशा पैसा बहता है। और इस देश में गरीबी का आलम यह है कि हम पर कैपिटा इनकम में 142वें नंबर पर हैं और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव लड़ा हमने 2019 में। इट वॉज योर मेजर कंसर्न सर। ये क्या लूप होल है, समझाइए जरा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ कानून है उसमें कैंडिडेट की खर्चे की सीमा है कि ये विधानसभा में आप इतना लाख खर्चा कर सकते हैं और लोकसभा में इतना लाख खर्चा कर सकते हैं। जो अभी हाल ही में रिवाइज भी हुई है, 28 लाख से 40 लाख विधानसभा में हुई है और लोकसभा में 95 लाख तक पहुंच गई है। तो वो तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा करेगी इस पर कोई भी सीलिंग या कोई भी सीमा नहीं है। Absolutely. वो एक क्षेत्र में 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके बारे में रिफॉर्म के लिए इलेक्शन कमीशन ने लिख भी दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, ताकि ये जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है कैंपेन एक्सपेंडिचर में और उसमें पकड़ करने पर भी, इतना सब जब्ती वगैरह करने पर भी बाद में ये निकल आता है कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी का था इसलिए सीलिंग में नहीं आता है और ये इधर जा रहा था ये उधर जा रहा था, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसे पर कंट्रोल हो, खर्चे पर कंट्रोल हो, तो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और सर ये सारा जो एक्सेसिव मनी है, आई एम सो सॉरी सर फॉर इंटरवेंशन, लेकिन ये सारा जो एक्सेसिव मनी है ये सब ब्लैक मनी है, काला धन है ये सब। वो तो मुझे लगता है जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो भी अकाउंटेड मनी है उस पे इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है और वो सब होता है। तो ये सब तो वाकई ब्लैक मनी का ही हिस्सा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले में ये मैटर नहीं करता कि ये काला है या पीला है। उनको जो है एक्सपेंडिचर पर सीलिंग के अनुसार ही देखना होता है कि अगर एक्सीड किया है तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब तक वो सीलिंग के अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन तो उसका भी तो वायलेशन होता है। बदलाव आ जाता है तो ये खराबी होगा। आपने कहा 95 लाख रुपए सांसद के लिए हैं, 75,000 लाख और 95 लाख, विधायक के लिए 28 लाख और 40 लाख 95। तो 40 लाख में आज की तारीख में कौन विधायक चुनाव लड़ रहा है? उसका वायलेशन तो सीधे सीधे होता है, कागजों में उसे कट्टू साइज करके दिखा दिया जाता है। नहीं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिया है, सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस,
अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आप सी विजिल ऐप में जाके उसका वीडियो या फोटो बना के भेज देंगे और सबमिट कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि ये ज्यादा खर्चे का ये है, और वो कैंडिडेट अगर जीत भी जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये सब लोग करते नहीं है, इसकी जहमत ही नहीं उठाते हैं। अगर उन्हें वाकई अपने पर भरोसा है कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो वो सी विजिल ऐप का उपयोग करें और उसको दिखाएं, इलेक्शन कमीशन को भेजें, तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। वो तो मोरल पॉलिसिंग हो गई, यानी कि वोटर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन 2018 में सर आपने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर ये प्रस्ताव दिया था, सबकी बैठक बुलाई गई थी कि भाई ये खर्च सीमित होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाया ये? नहीं, वो नहीं होगा। देखिए, ये 5 साल के लिए या तो आपको ताजो तख्त मिलेगा या आप सीधे डंप में चले जाएंगे। तो ऐसे में लोग हर हथकंडा अपनाते हैं जीतने के लिए, और ये चीज इलेक्शन ही में नहीं, इवन स्पोर्ट्स में है। हर खिलाड़ी जो है कुछ भी करता है जिससे कि उसे गोल्ड मेडल मिल जाए। तो इस पर अगर आप सिर्फ प्रवचन देके चाहेंगे कि कुछ हो रोक, तो वो नहीं हो पाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस कम से कम हवाले से एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। हाँ। चुनाव आयोग हमारे यहाँ